क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। पतिव्रता गांधारी। महाभारत के कई पात्र ऐसे हैं जो महानता, त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से पौराणिक इतिहास, धर्म और संस्कृति में उनका सही मूल्यांकन नहीं हो सका है। इन्हीं में से एक अहम नारी चरित्र है पतिव्रता गांधारी। विवादास्पद चरित्र, शकुनी की बहन होने के कारण और दुर्योधन व दुशासन की माता होने के कारण धर्म समीक्षकों का ध्यान माता गांधारी की ओर अधिक नहीं जा पाया है। धृतराष्ट्र की ही तरह आज भी गांधारी भारतीय इतिहास और धर्म संस्कृति में उपेक्षा का गौण पात्र बनकर रह गई है। पर यदि आप देवी गांधारी की महानता देखेंगे तो चमत्कृत हो जाएंगे। देश और दुनिया के महान प्रेरणा स्रोतों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए देखते रहिए विजन इंडिया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। आइए चलते हैं एक महान चरित्र की ओर। गांधार नरेश सुबल की पुत्री होने के कारण इनका नाम गांधारी पड़ा था। गांधार प्रदेश प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इस प्रदेश का मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में था। पुरुषपुर इस महाजनपद का प्रमुख नगर था, जिसे वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। तक्षशिला नगर इसकी राजधानी थी। गांधारी के पिता गांधार नरेश सुबल यहाँ के राजा थे। उनके उपरांत गांधारी के भाई शकुनी ने गांधार प्रदेश का शासन संभाला। देवी गांधारी जब अविवाहित थीं तो उन्होंने भगवान शंकर की अत्यंत कठिन आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। जब देवी गांधारी विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के साथ कर दिया गया। जब गांधारी को ज्ञात हुआ कि मेरा विवाह नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र से होने वाला है तो उन्होंने अपने भावी पति की नेत्रहीनता की संवेदना को अनुभूत करने के लिए अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रहूंगी। मेरे पति अंधेरे में रहें और मैं रंग बिरंगे संसार को देखने का नयन सुख प्राप्त करूं। ये भला कैसे हो सकता है? गांधारी ने सोचा कि जब मेरे पति नेत्र सुख से वंचित हैं तब मुझे इस संसार को देखने का भला क्या अधिकार है। उसी दिन से गांधारी ने सदा के लिए अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांध ली और जब तक वे जीवित रहीं तब तक अपने इस निश्चय पर अटल रहीं। अपने जीते जी सिवाय एक दिन कुछ क्षणों के लिए उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी कभी भी नहीं खोली थी। सदैव आंखों पर पट्टी बंधे रहने तथा पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण गांधारी की आंखों में अद्भुत तेज बल आ गया था। महाभारत युद्ध में अपने पुत्र दुर्योधन को भीम की गदा के प्रहारों से बचाने के लिए माता गांधारी ने दुर्योधन से कहा था कि तुम स्नान आदि करके निर्वस्त्र रूप में मेरे सामने आ जाओ। मेरी दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा शरीर इंद्र के वज्र के समान कठोर और सुदृढ़ हो जाएगा। भोपाल की हरी भरी वादियों में कोलार रोड के प्राइम लोकेशन दानिशकुंज में ये शानदार 3 BHK होम स्टे अब आपके स्वागत के लिए तैयार है। बड़ा और सुंदर लिविंग रूम जहां हर शाम बने खास, 3 आरामदायक बेडरूम, होटल की सुविधा पर मिले अपना सा एहसास, सुविधाओं से भरपूर मॉडर्न किचन आपके हर जायके के लिए और बालकनी से दिखते सुकून भरे नजारे। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है जहां सुपरमार्केट, कैफे, मनोरंजन सब कुछ पास में है। सुरक्षा, सफाई और सुविधा, यहां इन सब का पूरा ख्याल रखा गया है। चाहे फैमिली ट्रिप हो या लॉन्ग टर्म स्टे, यहां एक बार आएंगे तो बार बार आना चाहेंगे। तो अब छोड़िए होटल की भीड़ और चुनिए घर जैसा सुकून। अभी बुक करें बालाजी होम स्टे +91 797 62 4 3 3 0 6 7 4 1 5 2 5 2 6 0 5 8 7 7 0 4 8 8 4 1 2। उस पर भीम की गदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा द्वंद्व युद्ध में
तुम्हें सदा विजय मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि माता गांधारी ने दुर्योधन को क्यों बुलाया है। इसलिए जब मां की आज्ञानुसार दुर्योधन स्नान करने तालाब में गया और जैसे ही वह निर्वस्त्र होकर तालाब से बाहर निकला, उसी समय श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, अब तुम युवा हो चुके हो, क्या इस अवस्था में तुम्हें अपनी माता के समक्ष जाने में लज्जा नहीं आएगी? और वैसे भी शास्त्रानुसार जो युवा पूर्णतः नग्न अवस्था में अपनी मां के समक्ष जाता है, उसे मां की हत्या के समान पाप लगता है। कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण सही कह रहे हैं। अब मैं बच्चा नहीं रहा, युवा हो गया हूं, इसलिए अपनी मां के सामने एकदम निर्वस्त्र होकर जाना उचित नहीं रहेगा। यह सोचकर दुर्योधन ने तालाब के किनारे उगे केले के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा तथा उसे अपनी कमर में लपेट लिया। इससे उसकी जांघें पत्ते के नीचे ढक गईं। जब इस अवस्था में वो अपनी माता गांधारी के सामने आया तो गांधारी ने प्रथम बार अपनी आंखों की काली पट्टी को खोला और अपने पुत्र दुर्योधन के संपूर्ण शरीर पर दृष्टि डाली, ताकि पुत्र के सभी अंगों को वज्र के समान सुदृढ़ बनाया जा सके। कमर से लेकर जांघ तक का हिस्सा केले के पत्ते के नीचे छिपा रहा, इसलिए उन अंगों पर तेजस्विनी गांधारी की दृष्टि जा नहीं सकी। पुत्र के शरीर पर ऊपर से लेकर नीचे तक तेज बल भरी दृष्टि डालने के बाद माता गांधारी ने अपनी आंखों पर काली पट्टी पुनः बांध ली, किंतु गांधारी का मन दुखी हो गया। जब दुर्योधन वस्त्र आदि पहनकर अपनी मां के समक्ष आया तो उसने मां के चेहरे पर छाए दुख और निराशा के भाव देखकर माता गांधारी से पूछा, मां, तुम्हारी दृष्टि पड़ जाने से मेरा संपूर्ण शरीर वज्र की भांति कठोर और सुदृढ़ हो गया है। अब भीम की गदा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये सोचकर तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। गांधारी ने दुखी स्वर में कहा, पुत्र, मैंने तुझसे कहा था कि तू एकदम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आना, लेकिन तू कदली का पर्ण लपेटकर मेरे सामने आ गया। उस पर्ण के कारण तेरे शरीर का शेष भाग तो वज्र की तरह कठोर और सुदृढ़ हो गया है, किंतु कमर से जांघ तक का हिस्सा कमजोर ही रहेगा। मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर अपनी दृष्टि का प्रयोग केवल एक बार ही कर सकती थी। अब केवल विधाता ही तुझे भीम के गदा प्रहार से बचा सकता है। माता गांधारी की बात सुनकर दुर्योधन को अपने आप पर पछतावा हुआ कि मैंने मां की बात का संपूर्ण पालन क्यों नहीं किया। आगे चलकर भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ को निशाना बनाकर उसका वध किया। अपने पति के लिए गांधारी ने सदा के लिए अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली और नेत्रों के इंद्रिय सुख का त्याग कर दिया। माता गांधारी का तप और त्याग अनुपम था। वे पतिव्रता भारतीय नारी थीं और सदा अपने पति के अनुकूल रहीं। जब वे महाराज धृतराष्ट्र से विवाह के पश्चात अपनी ससुराल हस्तिनापुर आईं, तो उन्होंने अपने भले चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और उनके पूरे परिवार को मुग्ध कर दिया। देवी गांधारी पतिव्रता होने के साथ निर्भीक और न्यायप्रिय भी थीं। वे हमेशा ही सत्य, धर्म तथा नीति का ही पक्ष लिया करती थीं। किसी के ऊपर अन्याय होता देख वे सहन नहीं कर पाती थीं और न ही स्वयं किसी पर कोई अन्याय करती थीं। जब महारानी गांधारी के दुर्योधन और दुशासन आदि पुत्रों ने भरी सभा में द्रौपदी के साथ अशिष्ट व्यवहार किया तो गांधारी को बहुत दुख हुआ। पुत्रों के उस बुरे व्यवहार से गांधारी अत्यंत क्रुद्ध और क्षुब्ध थीं। जब देवी गांधारी के पति महाराज धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन आदि पुत्रों की बातों में आ गए और दुर्योधन के कहने पर उन्होंने पांडवों को दोबारा जुआ खेलने के लिए बुला लिया, तो गांधारी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पति से कहा, महाराज, जब दुर्योधन ने मेरी कोख से जन्म लिया था तो ये गीदड़ की तरह रोने चिल्लाने लगा था। उस समय विदुर जी ने मुझसे कहा था कि आप इस पुत्र का त्याग कर दो। गीदड़ों की तरह रोने चीखने वाला यह बालक आपके लिए अशुभ है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसकी करतूतें देखकर मुझे यही लगता है कि ये आपके कुरुवंश का नाश करके ही छोड़ेगा। महारानी गांधारी की बात सुनकर महाराज धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए।
गांधारी ने अपने पति को चेतावनी देते हुए कहा कि आप अपने दोष और भूल के कारण सबको विपत्ति में मत डालिए। मेरे ये दुर्योधन और दुशासन आदि पुत्र ढीठ और मूर्ख हैं। आप इनकी हां में हां मत मिलाइए, अन्यथा आपको एक दिन बड़ा ही भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। हे स्वामी, आप तो ज्ञानवान और विवेकशील हैं। आप अपने वंश के नाश का कारण मत बनिए। बंधे हुए पुल को आप मत तोड़िए। स्वामी, बुझी हुई आग फिर से धधक उठेगी। इस समय पांडव शांत बैठे हुए हैं और उनके मन में हमारे पुत्रों के प्रति बैर विरोध की कोई भावना नहीं है। यदि आप दोबारा उनको जुए के खेल के लिए बुलाएंगे और मेरे भाई शकुनी की कुटिल चालों से यदि वे जुआ हार जाएंगे तो उनका क्रोध महाज्वाला बनकर धधक उठेगा और सब कुछ जलाकर भस्म कर डालेगा। आप पांडवों को क्रोधित मत होने दीजिए। महाज्ञानी गांधारी ने विवेकपूर्वक अपने पति को समझाते हुए कहा, महाराज, दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप तो ज्ञानी, समझदार, वृद्ध और अनुभवी हैं। आपके मुंह से बालकों जैसी बातें शोभा नहीं देती। पांडव भी आपके पुत्रों के समान ही हैं। आप उन्हें अपनाकर अपने पास ही बुला लें और उन्हें प्रेम से समझा बुझाकर हस्तिनापुर में रखें। आपकी किसी बात या निर्णय से यदि वे दुखी होकर हमसे दूर चले जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। दुर्योधन आपके कुल का कलंक है, उसे त्याग देना ही ठीक है। मैंने मोहवश विदुर जी की बात उस समय नहीं मानी थी। यदि मैं इसके जन्म लेते ही इसे त्याग देती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। हर दिन दुर्योधन निर्दोष पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र का जाल बुनता रहता है और मेरे लिए दुख की बात यह है कि मेरा भाई शकुनी उसे समझाने बुझाने या सही रास्ते पर लाने के स्थान पर दुर्योधन को और भड़काता है। महाराज धृतराष्ट्र अपनी धर्मपत्नी गांधारी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें गांधारी की बातों में सत्यता दिखाई दे रही थी। पांडवों को जुए के लिए पुनः हस्तिनापुर बुलाने के नाम पर गांधारी ने विवेक बुद्धि का सहारा लेकर महाराज धृतराष्ट्र को आगे समझाया। स्वामी, आप शांति, धर्म और अपने मंत्रियों की सम्मति से अपनी विचार शक्ति को सुरक्षित रखिए। आप जुए के खेल को लेकर प्रमाद और उतावलापन न कीजिए। यदि आप बिना विचारे कार्य करेंगे तो यह आपके लिए बड़ा ही दुखदायी सिद्ध होगा। राजलक्ष्मी जब क्रूर के हाथ में पड़ जाती है तो वो उसका सत्यानाश कर डालती है। गांधारी ने अपने पति को जब ये सब बातें समझाईं तो उसकी बातों में धर्म, नीति और निष्पक्षता टपकती दिखाई पड़ रही थी। अंधे महाराज धृतराष्ट्र ने उनकी बातों पर विचार तो किया, परंतु पुत्र मोह के कारण वे दुर्योधन की बातों को टाल न सके और पांडवों के पास जुए के खेल का आमंत्रण पहुंचा दिया। महाराज धृतराष्ट्र की तरह महारानी गांधारी अपने पुत्रों के मोह में अंधी नहीं थी। वे दुर्योधन की अनुचित गतिविधियों पर निरंतर उसे टोकती रहती थीं। कई बार उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को उसकी उद्दंडताओं के लिए फटकारा था। वे समय समय पर दुर्योधन के समक्ष उसकी अनीतियों के भावी दुष्परिणामों के भयंकर चित्र खींचा करती थीं। लेकिन दुर्योधन अभिमान और क्रोध में अंधा होकर अपनी माता गांधारी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए वो न तो अपनी मां की और न ही भीष्म पितामह आदि बुजुर्गों की कोई बात सुनता था। महाभारत युद्ध से पहले जब पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण भगवान स्वयं हस्तिनापुर गए तो उन्होंने दुर्योधन को समझाने का काफी प्रयास किया, पर दुर्योधन पांडवों से संधि वार्ता करने को सहमत ही नहीं हुआ। तब महाराज धृतराष्ट्र ने महारानी गांधारी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, अब तुम ही अपने पुत्र को समझाओ, वो हम लोगों में से किसी की बात नहीं सुन रहा है। जब देवी गांधारी ने अपने पति की यह बात सुनी तो वे अपने पति को समझाती हुई कहने लगीं, महाराज, आप इस समय पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए दुर्योधन से ज्यादा दोषी तो आप ही हैं। आप यह जानते थे कि दुर्योधन बहुत पापी है, फिर भी आप उसी की बातों में आकर चलते रहे। दुर्योधन को काम, क्रोध और लोभ लालच ने अपने चंगुल में फंसा लिया है। यदि आप चाहें भी तो बलपूर्वक दुर्योधन को अनीति के रास्ते से नहीं हटा सकते। अपने पुत्र दुर्योधन की कुटिल और अन्यायपूर्ण नीतियों का माता गांधारी प्रायः विरोध किया करती थीं।
वे अपने पति धृतराष्ट्र को समझाती थीं, महाराज, अपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसंगी और लोभी पुत्र को कुछ भी सोचे समझे बिना अपने राज्य की बागडोर आपने सौंप दी है। इसी का फल आज आप भुगत रहे हैं। अपने घर के अंदर भाई भाई में जो फूट पड़ी है, आप अभी भी उसकी उपेक्षा किए चले जा रहे हैं। आपने ऐसा करके पांडवों की दृष्टि में अपने आप को हास्यास्पद बना दिया है। महाराज, यदि साम और भेद नीति से विपत्ति को टाला जा सकता है तो दंड का प्रयोग अथवा युद्ध का प्रयोग क्यों करना चाहिए? गांधारी अपने पति को तर्कपूर्ण, युक्तियुक्त, निर्भीक और निष्पक्ष बात बताया करती थीं। उनकी बातें हमेशा दूसरों के प्रति हित भरी और सच्ची हुआ करती थीं। उन्होंने पांडवों से संधि करने के लिए अपने पुत्र दुर्योधन को मनाना चाहा। वे किसी भी प्रकार से कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध नहीं चाहती थीं। अपने पुत्र दुर्योधन को इस संबंध में अपने पास बुलाकर उन्होंने प्रेम पूर्वक समझाना आरंभ किया। पुत्र, मेरी बात मान लो। मैं तुमसे विनती करती हूं कि तुम्हारे पिता भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी तुम्हारा हित और कल्याण चाहते हुए तुमसे जो बात कह रहे हैं उसे स्वीकार कर लो। यदि तुम हम सब का कहा मानकर पांडवों से संधि कर लोगे तो सच मानो, ऐसा करके तुम पितामह भीष्म, अपने पिता और द्रोणाचार्य की, मेरी और अपने हितैषियों की बड़ी सेवा करोगे। अन्यथा तुम्हारे द्वारा ये सब युद्ध की बड़ी कठिन विपत्ति में फंस जाएंगे। देवी गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन की अंतिम समय तक भलाई चाहते हुए उसे अनेक प्रकार से समझाना जारी रखा। नीति संबंधी बातों से पुत्र को समझाते हुए वे कहने लगी, मेरे पुत्र, राज्य को पाना, बचाना और भोगना अपने हाथ की बात नहीं है। जो पुरुष जितेंद्रिय होता है वही अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। मेरे प्यारे पुत्र, काम और क्रोध मनुष्य को अर्थ से च्युत कर देते हैं। इन दोनों शत्रुओं को जीतकर ही राजा सारी पृथ्वी को जीत सकता है। गांधारी के इन वचनों में हमें श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का सार दिखाई देता है। देवी गांधारी सचमुच त्यागिनी, तपस्विनी और विदुषी महिला थीं। उन्होंने गीता जैसे परम वैराग्यपूर्ण और गोपनीय वेदांत ज्ञान को अपने जीवन में उतारा था और उसी सद्ज्ञान की शिक्षा वे अपने भटके हुए पुत्रों को देकर उन्हें सही राह पर लाने का प्रयत्न करती थीं। महाभारत युद्ध को किसी भी मूल्य पर टालने का प्रयास करते हुए उन्होंने अपने पथभ्रष्ट पुत्र दुर्योधन को सही राह पर लाने का प्रयत्न करते हुए समझाया। भोपाल की हरी भरी वादियों में कोलार रोड के प्राइम लोकेशन दानिशकुंज में ये शानदार 3 BHK होम स्टे अब आपके स्वागत के लिए तैयार है। बड़ा और सुंदर लिविंग रूम जहां हर शाम बने खास, 3 आरामदायक बेडरूम, होटल की सुविधा पर मिले अपना सा एहसास, सुविधाओं से भरपूर मॉडर्न किचन आपके हर जायके के लिए और बालकनी से दिखते सुकून भरे नजारे। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है जहां सुपरमार्केट, कैफे, मनोरंजन सब कुछ पास में है। सुरक्षा, सफाई और सुविधा, यहां इन सब का पूरा ख्याल रखा गया है। चाहे फैमिली ट्रिप हो या लॉन्ग टर्म स्टे, यहां एक बार आएंगे तो बार बार आना चाहेंगे। तो अब छोड़िए होटल की भीड़ और चुनिए घर जैसा सुकून। अभी बुक करें बालाजी होम स्टे +91 797 62 4 3 3 0 6 7 4 1 5 2 5 2 6 0 5 8 7 7 0 4 8 8 4 1 2। पुत्र, जिस प्रकार उद्दंड घोड़े मार्ग में ही मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को काबू में नहीं रखता तो इंद्रिय रूपी घोड़े मानव का नाश कर डालते हैं। इंद्रियों को जो वश में कर लेता है वो सारे कार्य सोच समझ कर करता है। लक्ष्मी उसके पास चिरकाल तक बनी रहती है। दुर्योधन को गांधारी ने बार बार यही समझाया कि पांडवों से संधि कर लो, इसी में हम सबकी भलाई है। वे दुर्योधन से बोली, हे तात, तुम्हारे पितामह भीष्म जी ने और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो बातें कही हैं वे उचित हैं और वही उचित हैं।
सत्य यही है कि श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। इस सत्य को तुम जितना शीघ्र हो सके स्वीकार कर लो। मेरी बात मानो तो पुत्र, तुम श्री कृष्ण की शरण ले लो। वे यदि हमसे प्रसन्न रहेंगे तो इससे दोनों पक्षों का, कौरवों और पांडवों का सदैव हित होता रहेगा। मेरे प्रिय पुत्र, युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता है। हिंसा किसी भी पक्ष के लिए कल्याणकारी नहीं है। हिंसा से उपजी शत्रुता की अग्नि कभी शांत नहीं होती तथा वह अंततः दोनों ही पक्षों का सब कुछ जलाकर भस्म कर डालती है। युद्ध से न धर्म प्राप्त होता है और न ही उससे अर्थ की प्राप्ति होती है। युद्ध से अर्थ और धर्म का सदैव नाश ही होता है। तब उससे भला सुख और शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सत्य और न्याय की बात करते हुए आदर्श नारी गांधारी अपने पतित हो चुके पुत्र को आगे समझाने लगी। मेरे लाल, अगर तुम अपने मंत्रियों के सहित राज्य को भोगना चाहते हो तो पांडवों का जो न्यायोचित भाग है वह उनको दे दो। गांधारी पांडवों का दुख दर्द और उनके साथ हुए अन्याय को भली भांति समझती थी। उनको पांडवों के प्रति संपूर्ण संवेदना व सहानुभूति थी। दुर्योधन ने पांडवों को छल से जुए में हराकर और 12 वर्ष उनको वन में भेजकर जो अन्याय किया था, उसके लिए समझाती हुई वे दुर्योधन से कहने लगी, बेटा, पांडवों को जो 13 वर्ष तक घर से बाहर रखा गया वह तुमसे और हम सब लोगों से बड़ा भारी अपराध हुआ है। अब संधि करके तुम उस अपराध का मार्जन कर लो, अपनी महाभूल का पश्चाताप कर लो। हे तात, संसार में लोभ करने से न तो आज तक किसी को संपत्ति की प्राप्ति हुई है और न ही कभी हो सकती है। इसलिए तुम लोभ छोड़ दो और पांडवों से संधि कर लो। माता गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन के हित के लिए जो उपदेश दिए थे वे धर्म ग्रंथों का सार थे। ऐसे हितपूर्ण और मार्मिक उपदेशों से वे दुर्योधन की जीवन धारा बदलना चाहती थीं। लेकिन दुर्योधन तो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था। अपनी माता गांधारी के उत्तम उपदेशों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वह पहले की तरह अपनी ही हठ पर अड़ा रहा। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास देने से पहले भी वह उन्हें राज्य के नाम पर सुई की नोक के बराबर भूमि भी देना नहीं चाहता था और अब भी वह पांडवों को उनका अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था। जब दुर्योधन ने पांडवों को उनका अधिकार नहीं दिया तो पांडवों ने युद्ध और संघर्ष के मार्ग पर चलकर उससे अपना अधिकार प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि पांडवों और कौरवों की ओर से भीषण युद्ध की तैयारियां होने लगीं। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक लगातार चलता रहा और इस महायुद्ध में भारी रक्तपात हुआ। जब महाभारत का युद्ध जारी था तब दुर्योधन अपनी माता गांधारी के पास रण क्षेत्र में जाने के पूर्व उनका आशीर्वाद लेने आता था और अपनी मां से प्रार्थना किया करता, मां, मैं शत्रुओं से लड़ने जा रहा हूं, आप मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। यदि आपका आशीष मेरे साथ रहेगा तो युद्ध में अवश्य ही मेरा कल्याण होगा। लेकिन गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन को विजय का आशीर्वाद नहीं देती थीं। वे जानती थीं कि दुर्योधन अन्याय और अत्याचार की अनुचित राह पर चल रहा है। उन्हें पता था कि राजलक्ष्मी अत्याचारी व्यक्ति के हाथों में कभी टिक नहीं सकती। इसलिए वे हर बार दुर्योधन से यही कहती थीं कि पुत्र, जहां धर्म है वहीं विजय है। यदि तुम विजय चाहते हो तो धर्म का आश्रय लो, अधर्म का परित्याग करो। दुर्योधन महाभारत युद्ध के समय प्रतिदिन अपनी मां से आशीर्वाद लेता था और माता गांधारी हर बार यही कहकर उसे निराश कर देती थीं। उन्होंने अन्याय, अनीति और अधर्म के रास्ते पर चलने वाले दुर्योधन का कभी भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन अपने 100 पुत्रों के मारे जाने का शोक और दुख वे सहन नहीं कर सकीं। मां तो आखिर मां ही होती है। अपने 100 पुत्रों को माता गांधारी ने बड़ी आशाओं से पाल पोसकर बड़ा किया था। यह दुर्भाग्य ही था कि वे सभी अन्यायी, अधर्मी और अत्याचारी सिद्ध हुए। माता गांधारी उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न अंत तक करती रही और युद्ध को टालती रही। किंतु जब महाभारत युद्ध में उनके सभी पुत्र मारे गए
तो 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक के आवेग से उनका क्रोध उमड़ पड़ा और वे पांडवों को श्राप देने का विचार करने लगी। देश और दुनिया के महान प्रेरणा स्रोतों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए देखते रहिए विजन इंडिया। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। आइए चलते हैं एक महान चरित्र की ओर। भगवान वेद व्यास जी के अंदर वह दिव्य शक्ति थी कि वे किसी के भी मन की बात जान लेते थे। जब उन्हें गांधारी के मन के श्राप संकल्प का पता चला तो वे गांधारी के पास आए और उन्होंने गांधारी को असत संकल्प का क्रियान्वयन करने से रोका। उस समय पांडव भी वहीं हस्तिनापुर में उपस्थित थे। जब उन्होंने माता गांधारी के मन को क्षोभ और दुख से भरा देखा तो वे उनके पास आकर उनके चरणों में गिर पड़े। युधिष्ठिर ने माता गांधारी के चरणों में प्रणाम किया। गांधारी की क्रोध भरी दृष्टि उनकी आंखों पर बंधी काली पट्टी से होकर महाराज युधिष्ठिर के नाखूनों पर पड़ी। गांधारी की कुपित दृष्टि पड़ते ही युधिष्ठिर के सुंदर लाल नख काले पड़ गए। यह देख अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव मां गांधारी के क्रोध के डर से इधर उधर छिपने लगे। पांडवों को इस तरह पश्चाताप करते देख माता गांधारी का क्रोध शांत हो गया और वे पांडवों को मां के समान धीरज बंधाती हुई उन्हें सांत्वना देने लगीं कि जो होना था सो तो हो गया, लेकिन तुम्हें अब मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक गांधारी के हृदय से न निकल सका और उन्होंने श्री कृष्ण जी पर अपना क्रोध निकाला। श्री कृष्ण जी ने माता गांधारी का अभिशाप सहज रूप से अपने ऊपर ले लिया। गांधारी ने कुरुक्षेत्र में जाकर अपने पुत्रों के क्षत विक्षत शव देखे। तब वे अपने शोक को संभाल न सकी और क्रोध में भरकर श्री कृष्ण जी से कहने लगी, कृष्ण, कौरव और पांडव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए हैं, लेकिन तुमने समर्थ होकर भी अपने संबंधियों की उपेक्षा क्यों कर दी? तुम्हारे पास तो अनेक सेवक थे और बहुत बड़ी सेना थी। तुम चाहते तो अपनी शक्ति का प्रयोग करके दोनों को दबा सकते थे, अपनी वाणी के कौशल से दोनों को समझा भी सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर पांडवों को बचाया और कौरवों का संहार होने दिया। अपने पति की अटूट सेवा करके मैंने जो तप संचित किया है उसके बल पर मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस प्रकार युद्ध के दौरान तुमने कौरव और पांडवों की उपेक्षा की, उनको मरने दिया, उसी प्रकार तुम अपने ही बंधु बांधवों का वध करोगे और स्वयं भी तुम अनाथ की तरह मारे जाओगे। जिस तरह आज भरत वंश की स्त्रियां आर्तनाद कर रही हैं, उसी तरह तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर अपना सिर पकड़कर रोएंगी। महाभारत युद्ध की समाप्ति के उपरांत हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाने के बाद माता गांधारी कुछ समय तक उनके पास राजमहल में ही रहीं। उसके पश्चात वे अपने पति के साथ वन में चली गईं। पांडवों की माता कुंती भी उनके साथ वन में गईं। जंगल में माता गांधारी ने अपने पति के साथ तपस्वियों की तरह जीवन व्यतीत किया और अंत में तपस्वियों की तरह अपने पति के साथ दावाग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर को भस्म कर डाला तथा पति के साथ ही कुबेर के लोक को चली गईं। पतिव्रता देवी गांधारी ने मानव लोक में रहकर पति का सान्निध्य प्राप्त किया और उनकी सेवा की और परलोक में जाकर भी पति की सेवा करने का अवसर पाया। देवी गांधारी का त्याग, सत्य प्रेम, धर्मनिष्ठा, ज्ञान और तप धन्य है। भारत की ऐसी अमर विदुषी नारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।